एक स्टोरी है और वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है अभी तक टिल डेट। तेरे साथ खुद हुआ है? खुद हुआ है। बता ना। तो मैं कहानी सुनाने से पहले ना एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पहले पता है क्या होता था, मैं सुनता था ना कि कोई मतलब हॉरर की कहानी सुना रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है, तो मुझे लगता है क्या बकवास है ये बना रहा है, मानता नहीं मतलब उसमें। मैं भाई क्या कैसे मतलब वो कोई बोल रहा भाई मैंने वहां भूत देखा था, ये था मैं यार ये कहीं ना वो अटेंशन खींचने वाली बात होती है। हाँ कि भाई मेरे पे ध्यान दो, ठीक है, मेरी सुनो, मैं मेरी कहानी है, ये सब वो अटेंशन खींचने वाली चीज होती है, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता था, ठीक है। और अब अभी मैं सुना रहा हूँ, काफी सारे लोगों में से तुमको भी लग सकता है कि भाई ये ना हॉरर क्रिएटर तो है ही, तो इसने अपना अराउंड भी बना दी ना भाई, मेरी फट ली थी, गाली दे सकता, हाँ हाँ मेरी गांड फट ली थी भाई, मजाक नहीं कर रहा। तो हुआ क्या था कि ये एनिमेशन बीप कर देंगे क्या गाली से? हाँ दे सकते हैं, हो जाएगी बीप। सुननी थी ना, सुनने का मन तो कर ही रहा था। गा सिर्फ गा रही, गा फट गई थी। मैं फटेगा तो क्या ही भाई, एक ही चीज तो फटेगी। तो हुआ क्या कि पहले क्या कहते हैं नॉर्मल घर में था मेरा, ठीक है, घर में होता है ना हमारा मंदिर वाला कमरा, बूमटी कहते हैं जिसे, ठीक है, तो छोटा सा कमरा था, तो उसके अंदर मैंने अपना स्टूडियो बना रखा था, फोम वोम लगा के, एक डेस्क थी, उसके ऊपर 4 मॉनिटर लगे हुए, ठीक है, नीचे सीपीयू, बड़े वाले स्पीकर्स, लाइक वो कमरा भरा हुआ था, प्रॉपरली भरा हुआ था, ठीक है। और वो जो टेबल थी ना, डाइनिंग टेबल होती है ना वुडन, ठीक है, वो थी कि जिसको खिसकाने में भी जोर लगे, ठीक है, और वो दीवार से चिपकी हुई, तो वहाँ पे काम करता था, ये सब कुछ करता था। तो एक दिन ऐसी बात हुई कि अच्छा हाँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, ठीक है, तो मैं पहले ड्रमर था, तो ड्रम प्रैक्टिस के लिए होते हैं ना 2 स्टिक्स होती है और एक ना एक स्टूल, जैसे ये स्टूल है ना ऐसा ही होता है, ठीक है, जैसे ये स्टील का है वैसा ही था, थोड़ा छोटा बट ऐसा ही, और स्टिक्स थी उस पर प्रैक्टिस करते हो तुम, ठीक है, वो रखा हुआ था, वो खरीदा था मैंने कि सोचा प्रैक्टिस करूँगा। तो ऐसी कुछ बात है कि कहीं जाना पड़ रहा है, मैं याद नहीं कहीं, मैं हाँ नोएडा ही आया था कहीं, ठीक है, तो वहाँ पे अब उस रूम की ना चाबी सिर्फ मेरे पास है, सफाई भी मैं ही करता था वहाँ पे कोई नहीं जाएगा मेरे अलावा, ना दीदी जाएगी, ठीक है, काम वाली दीदी नहीं जाएगी, ना मेरी बहन जाएगी, ना मेरी मम्मी जाएगी, घर का कोई इंसान नहीं जाएगा वहाँ मेरे अलावा, वो मेरा ही कमरा था और वहाँ की चाबी भी मेरे पास ही थी, कोई घुस ही नहीं सकता मेरी परमिशन के बिना, ठीक है। तो लॉक करा मैंने और मैं चला गया, एक या 2 दिन के लिए गया था मैं, वापस आया, चाबी मेरे पास ही है, आके मैंने खोला और मैंने खोला ना दरवाज़ा, तो वो डेस्क, इतनी भारी डेस्क जिसके ऊपर 4 मॉनिटर लगे हुए हैं माउंटेड, वो खिसकी हुई है, पूरी खिसकी हुई है, और वो जो वो था ना क्या कहते हैं जिस पे प्रैक्टिस करता वो टूटा पड़ा, 2 टुकड़ों में अलग अलग पड़ा हुआ है वो, ठीक है। और भाई मैं तो भाई मेरे गुस्सा चढ़ गया, ठीक है, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली बिलीव नहीं करता था, भूत तो आया ही नहीं दिमाग में मेरे, ठीक है। मैं भाई कौन गया ऊपर, मैं घर में चीखते मम्मी के पास, मैं ऊपर कौन गया है, मना कराया ना दीदी को जाने के लिए, क्या कराया उसने सफाई, मेरे को लगा सफाई के चक्कर में टेबल करी हो, मम्मी बोली दीदी तो आई नहीं, मैं कौन गया है, फिर बहन गई होगी, बोले ना वो भी नहीं गई, मैं आप गए थे, सच्ची बताओ, मैं अपनी माँ पे शक करने लग गया, ठीक है, आप गए थे, बोलती यार मैं आज तक नहीं गई, कोई नहीं गया। फिर मेरे को रियलाइज चाबी भी मेरे पास है, लॉक लगा हुआ है वैसे ही, ठीक है, समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है ये चीज़। तो गया मैं वापस चेक करा, मैं भाई ये क्या है, और वो ऐसा लग रहा था कि टेबल है ना वो खिसका के नहीं करी है किसी ने, वो किसी ने लात मारी है उसके टेबल के, मतलब जैसे ये दीवार है ना तो वो दीवार के चिपकी हुई है, और तो दीवार के साइड से किसी ने लात मारी कि वो खिसक गई पूरी, वो तो फॉर्चुनेटली कुछ डैमेज नहीं हुआ, मेरा सीपीयू वीपीयू टूट सकता है जो भी है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये हुआ क्या, ठीक है। मेरे को 1 घंटा लगा वो वापस लगाने में, सब कुछ लगाया मैंने, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या हुआ, ये कौन तोड़ गया, ये सब कुछ, ये सब। तो मैं बैठा हुआ सोच रहा, उस टाइम ना मैं रिसर्च कर रहा था, कॉन्जरिंग मूवी आई थी ना, उस पर रिसर्च कर रहा था कि वहाँ पे ना प्रीस्ट आता है ब्लेस करने पहले सेट को, ठीक है, तो वो ब्लेस इसलिए करते हैं क्योंकि जो ईवल स्पिरिट्स होती है ना उनको रियलिटी और फिक्शन में फ़र्क नहीं पता होता। तो अब जैसे कॉन्जरिंग मूवी है ना, तो वहाँ पे अगर किसी ईवल स्पिरिट को इनैक्ट करा जा रहा है, कुछ करा जा रहा है, क्योंकि रियल स्टोरी है, इनैक्ट करा जा रहा है, तो उनको लगता है कि उन ईवल स्पिरिट्स की ना डिमांड है वहाँ पे, कि उनको आना चाहिए, कि उनको बुलाया जा रहा है, तो इसलिए पहले ब्लेस करते हैं। तो मैंने एक कहानी पढ़ी और मैं ना बैठ गया, मैं यार इस पर क्या बनाऊँगा वीडियो, ठीक है, मैं काम कर रहा, ठीक है, मैंने गेम ऑन करा और गेम ऑन करते ही मेरे को एकदम से हिट करा, 1 सेकंड रुक जा, गेम पॉज करा मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं इस कमरे में बैठ के भूत प्रेतों की ही बातें कर रहा हूँ, और उस टाइम मेरे को एकदम से हिट करा, और मेरे को आज तक मेरी खुद की नहीं फटी थी उस कमरे में बैठ के, उस दिन फट ली थी, 3 दिन मैं उस कमरे में नहीं गया भाई,
मेरे को समझ नहीं आया, और वो अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि भाई ये हुआ कैसे, दरवाजा बंद, भाई चाबी मेरे पास, वो टेबल कैसे खिसकी, क्या हुआ है, या तो किसी ने बहुत गंदा मजाक करा है मेरे साथ, ठीक है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट चाबी नहीं, भाई चाबी मेरे पास में कैसे हो गया मेरे को और उसमें कोई विंडो भी नहीं है रूम में बाहर? छोटी सी विंडो थी, वो टेबल के साइड ही थी। मतलब ऐसा नहीं है कोई अंदर अंदर बाहर नहीं हो सकता। अरे तीसरे फ्लोर पे है, अच्छा। और वो बाहर से दीवार चपटी, कोई अंदर घुसने का तरीका भी एक ही है। मैं भाई पता नहीं ये क्या हुआ है, और मेरी टिल डेट मेरी फटती है, फिर मैंने चेंज ही कर लिया रूम से लेके, फिर मैं 3 BHK ले लिया कॉलोनी में दूसरा, वहीं पे बना लिया स्टूडियो में, मैं मेरे से नहीं होगा भाई। हो सकता है कुछ हुआ हो सकता है कोई एनर्जी हो और वहाँ पे। आपको कभी वहाँ पे फील नहीं हुआ कि आपके रहते कुछ फील हुआ हो? ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, वही तो चीज़ है, तभी तो मेरे को वो था इससे पहले कि भाई ये बाकी सारे लोग जो है ना कहानी बनाते हैं, कुछ नहीं होता भाई, ये जब हुआ ना मेरे साथ में भाई, तो उसके बाद ना मैं वो बाकी लोगों की कहानियां भी डरावनी लगने लग गई कि अब सच कह रहे हैं, जो कह रहा है सच। हाँ, मेरे को पता चल गया ना किसी ने मजाक करा है मेरे साथ, उसको जान से मार दूंगा। अब तूने अपने स्टूडियो में कैमरा लगा रखा है? बाहर लगा हुआ है, अंदर हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक स्पेस नहीं है जहाँ पे सिर्फ हॉरर होता हो, एक एडिटिंग रूम है, एक म्यूजिक रूम है, एक ऐसा है, तो हमने स्प्रेड कर रखा है थोड़ा थोड़ा, और भगवान जी कृष्ण जी की मूर्ति लगा रखी है बढ़िया से। तो उसके बाद भाई कभी फिर महसूस नहीं हुआ कि दोबारा कुछ हुआ है? तो जगह ही बदल दी, थोड़े दिन काम करा वहाँ पे, लेकिन फटी रहती थी हमेशा कि भाई क्या हो रहा है, ये सब कुछ है, किसी को घर वालों को बताओ, अरे यार तू नहीं करा होगा, तेरे को ध्यान नहीं होगा कैसी बातें कर रहे हो, मैं था ही नहीं यहाँ पे। तो वो ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है टिल डेट, और मेरे को लगता है इसका कभी जवाब मिलेगा मेरे को। भाई कोई ब्लैक मैजिक के अराउंड कोई किस्सा है जो बता पाओ, बढ़िया लगा हो, कोई आपने कुछ पढ़ा हो या देखा हो कहीं? आपने जो वीडियो बनाई थी उसके बारे में बताओ, उसमें क्या स्टोरी आपने बताई? उसके अंदर बेसिकली ये चीज़ थी कि पोजेशन शुरू कैसे होता है, कैसे ठीक है, होता है? अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि पहले तो तुम क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो, बुखार हो सकता है, कुछ हो सकता है, धीरे धीरे तुम्हें फील होने लगता है कि किसी और चीज़ की प्रेजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में तुम थोड़ा थोड़ा अपना माइंड लूज करने लगते हो, ठीक है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम अपनी जगह पे नहीं हो, तुम्हें बेहोशी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, तुम बेहोश हो गए। नेक्स्ट स्टेप में स्लीप वॉकिंग कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। फोर्थ फेज होता है पोजेशन, एकदम पोजेस्ड हो चुका है इंसान, उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, तो उसके अंदर कोई है। तो ऐसा मैंने अभी तक सिर्फ थियरी में पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं देखा और ना मेरे को देखना है, वैसा चीज़ है। और मेरे को जेन्युइनली थोड़ा डर लगता है। और एक और चीज़ पढ़ी थी मैंने पोजेशन के बारे में कि जैसे हम चारों एक फैमिली में रहते हैं, ठीक है, ये भाई पोजेस हो गए अपने, ठीक है, इनका जैसे तैसे झाड़ करके सब कुछ करके क्रॉस वॉस लगा के निकाल दिया इनके अंदर से, ठीक है। अब ये चीज़ होती है कि जब वो निकलता है ना, जैसे ही वो निकलता है ना स्पिरिट, वो क्लोजेस्ट विक्टिम ढूंढता है आसपास, और घर वाले ही होंगे, ठीक है, तो वो घर वालों के अंदर कहीं ना कहीं बैठ जाता है थोड़े टाइम के लिए कि अभी दोबारा निकला तो रिश्ते भी निकाल देंगे, तो वो रुक जाता है और वो ना थोड़े टाइम बाद फटेगा और वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ऐसे कंटेजियस होता है। तो जैसे कोई मेरे को कहानी सुना रहा है ना आके कि भाई मेरे ना घर पे ये हुआ था, तो उससे बात मत करो, तो मेरी ना हल्की सी फट जाती है कि भाई इसमें तो नहीं है, मेरे में आ जाएगा ये। तो ये चीज़ होती है। लेकिन ये भी तो थियरीज है, पता नहीं ये कितना ट्रू है कितना। व्हाट डू यू थिंक? ट्रूथ इज व्हाट यू बिलीव इन, वही चीज़ है भाई। हो सकता है कि अगर होता ही है ब्लैक मैजिक, तो हो सकता है कि स्पिरिट ट्रैवल कर पाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्लैक मैजिक का ये भी है कि अगर आप करा रहे हो किसी से, ठीक है, तो वो एक तो उस पर भी बैकफायर कर सकता है और तुम पे भी कर सकता है। एक मूवी रेकमेंड करूंगा, डब्बे 4, टर्किश हॉरर मूवी है। अच्छा, क्या है भाई उसमें? डब्बे DABBE 4, ठीक अच्छा। है। और भाई हिल जाता है इंसान वो देख के। उसके अंदर चीज़ क्या है, स्टोरी इस चीज़ पे है कि एक ना न्यूज़ वाली बंदी होती है, ठीक है, वो व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो उसको पता चलता है स्टोरी कि एक कई गांव में ऐसा कोई पोजेस्ड है, कुछ है, वहाँ पे एक मर्डर हुआ था, ये सब कुछ है, तो वो जाके ना पूरा डॉक्यूमेंट करती है। और डॉक्यूमेंट करते हुए ना वो एक बंदे को बुलाते हैं जो इन सबको निकाल सकता है, ठीक है। वो बंदे को बुलाते हैं, बंदा एक्सपीरियंस करता है, फिर उसको नोटिस होने लगती है घर में चीज़ें, और उनको पता चलता है कि भाई साहब सालों पहले जब उनका घर कभी बन रहा था, तब उनके घर पे एक कर रखा है टॉयलेट स्पेल, ठीक है। वो पीछे आता है, पीछे उनका एक टॉयलेट होता है, उसको तोड़ता है और सीट निकालता है, सीट के अंदर से गाय का सर निकल रहा है, ये सब वो जो सालों पहले उनके ऊपर वो लगा रखा था उस घर पे। तो ऐसे ऐसे करके, और वो इतनी हॉरिफाइंग मूवी है ना, हिल गया था मैं, बहुत बढ़िया है। तो उससे ना वो ब्लैक मैजिक वाला जो पूरा ये स्टोरी है
अगर आज जानना है ना तो वो बहुत अच्छी चीज़ है जानने के लिए, देख सकते भाई वैसे मुझे लगता है कुछ चीजें ना कॉमन ही है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है ब्लैक मैजिक वगैरह और यहाँ भी है, तो कुछ तो होता ही होगा नेगेटिव एनर्जीज का खेल हो। इस नेगेटिव एनर्जीज तो होती हैं। अब ऐसे होता है हम सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई नया इंसान आया वो थोड़ा नेगेटिव सा है, उसकी वाइब अलग फील होती है ना हमें। तो अगर ये चीज़ हमें फील हो रही है तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई नेगेटिव तो है, पॉजिटिव भी है, साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी भी है। पॉजिटिव हम अपनी फैमिली के अराउंड ही लेके चलते हैं, दादा दादी चले गए तो उनकी भाई वो हमें प्रोटेक्ट करे, जिनको हम नहीं जानते वो नेगेटिव हमारे लिए।